नमस्कार। बात आज उस आग की करेंगे जिसकी लपटें ढाका से उठी है, लेकिन उसकी तपिश दिल्ली के गलियारों तक महसूस की जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन आपको बता रही होगी कि बांग्लादेश की सड़कों पर छात्र हैं, हंगामा है, तख्ता पलट है। लेकिन जो नहीं बताया जा रहा है वो ये है कि भारत की पूर्वी सरहद पर शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाई जा चुकी है जिसके मोहरे शायद बीजिंग में बैठे खिलाड़ी चाल चाल। सवाल सीधा है, जब किसी मुल्क में लोकतंत्र दम तोड़ता है या व्यवस्था चरमराती है तो विदेशी ताकतें अचानक गीत की तरह क्यों मचाने लगती। आज बात करेंगे उस खतरनाक त्रिकोण की जिसमें एक तरफ अस्थिर बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भारत परेशान है, तीसरी तरफ घात लगाए बैठा चीन। प्रवेश द्वार पर संकट समझिए, बांग्लादेश भारत के लिए महज एक पड़ोसी देश नहीं है, ये भारत का वो सुरक्षा प्रवेश द्वार है जिसके बिना हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट अधूरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, मात्र 22 किलोमीटर का चौड़ा वो जमीन का हिस्सा जो भारत को उसके 8 राज्यों से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में अराजकता बढ़ती है, अगर वहाँ ऐसी ताकतें काबिज होती है जो भारत विरोधी है, तो क्या भारत का ये गला सुरक्षित रह पाएगा। याद रखिए, घर का दरवाजा अगर पड़ोसी के आंगन से खुलता हो तो पड़ोसी के घर की अशांति आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अगर इसके दूसरे पहलू को समझें, चीन का चेपुक डिप्लोमेसी। चीन की सेना बाद में आती, पहले चीन का पैसा आता है। वो कर्ज देखने में मदद लग सकता है, लेकिन हकीकत में गुलामी की वो दस्तावेज होता है। चीन जानता है कि अगर बांग्लादेश को आर्थिक दलदल में धकेल दिया जाए तो भारत के पूर्व में एक नया पाकिस्तान खड़ा किया जा सकता है। अब आंकड़े और तथ्य की जुबानी हम आपको बताते हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में करीब अब तक 42 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया है। चाहे वो $3.6 बिलियन का पद्मा ब्रिज हो या $15 बिलियन का पायरा पोर्ट। आधिकारिक तौर पर ये व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स, लेकिन सामरिक दृष्टि से चीन की नौसेना के लिए संभावित ठिकाने बन सकते हैं। हिंद महासागर में भारत को घेरने की ये स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स पहले से अब और मजबूत हो रही है। श्रीलंका का सबक हमें देखना चाहिए। क्या हम हनुमान टोटा को भूल गए? 2017 में जब श्रीलंका ने चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे अपना पोर्ट 99 साल के ये चीन को सौंपना पड़ा। आज बांग्लादेश की मुद्रा टाका अब दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार 2021 के $48 बिलियन से गिरकर $28 बिलियन के आसपास रह गया है। वही ये डेट ट्रैक है जिसकी आहट सुनाई दे रही है। अस्थिरता का फायदा, जब सत्ता कमजोर होती है तो कट्टरपंथी ताकतें और विदेशी जासूस एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान जेलों से 2200 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए, जिसमें खूंखार आतंकी शामिल थे। म्यांमार की अराकान आर्मी सीमा पर कब्जा कर रही है। भारत को चारों तरफ से अशांत घेरे में बांधने की कोशिश हो रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये भूगोल बदलने की तैयारी है। भारत की सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर लाल मनीरहाट एयरबेस को फिर से जिंदा किया जा रहा है। वहाँ लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर बनाए जा रहे हैं। तकनीकी चीन का भले ही है, लेकिन ठेका पाकिस्तान की कंपनी को दिया गया। उधर समंदर में कॉक्स बाजार के पास बीएनएस शेख हसीना पनडुब्बी बेस तैयार है। चीन की मिग क्लास पनडुब्बी वहाँ खड़ी रहेगी। और तो और पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की डील हो रही है। पहली बार बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब क्या इशारा कर रहा है? लेकिन दिल्ली भी सो नहीं रही। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति को निवारण से बदलकर डोमिनेंस कर दिया। लचित बोटफुलकान सैन्य स्टेशन असम, चोपड़ा वेस्ट पश्चिम बंगाल, किशनगंज वेस्ट बिहार, ये 3 ठिकाने भारत की सुरक्षा का नया त्रिकोण है जहां S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। सत्ता की गलियारों में बैठे लोग इसे डिप्लोमेसी कह सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट है। अगर आज हमने बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क की उथल पुथल समझा तो ये हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। चीन का लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं है, उसका लक्ष्य भारत की ऊर्जा को उसकी सीमाओं पर ही उलझाए रखना, ताकि भारत कभी ग्लोबल पावर न बन सके। याद रखिएगा, सिर्फ गोलियों से नहीं हारे जाते युद्ध, तब हारे जाते हैं जब अपनी सीमाओं पर हो रही हलचल को पहचानने की कुवत खो देता है वो देश। पहली बार बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब क्या इशारा कर रहा है? लेकिन दिल्ली भी सो नहीं रही। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए अपनी रणनीति को निवारण से बदलकर डोमिनेंस कर दिया। लचित बोटफुलकान सैन्य स्टेशन असम, चोपड़ा वेस्ट पश्चिम बंगाल, किशनगंज वेस्ट बिहार, ये 3 ठिकाने
भारत की सुरक्षा का नया त्रिकोण है, जहां S-400 और ब्रह्मोस तैनात है। सत्ता की गलियारों में बैठे लोग इसे डिप्लोमेसी कह सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट है। अगर आज हमने बांग्लादेश को सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क की उथल पुथल समझा, तो ये हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। चीन का लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं है, उसका लक्ष्य भारत की ऊर्जा को उसकी सीमाओं पर ही उलझाए रखना, ताकि भारत कभी ग्लोबल पावर न बन सके। याद रखिएगा, सिर्फ गोलियों से नहीं हारे जाते युद्ध, तब हारे जाते हैं जब अपनी सीमाओं पर हो रही हलचल को पहचानने की कुवत खो देता है वो देश। सवाल यह नहीं कि बांग्लादेश में किसकी सरकार है, सवाल यह है कि क्या भारत अपनी पूर्वी सीमा पर एक और हरमन टोटा बनने से रोक पाएगा। दिसंबर 2025 में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जो दंगे भड़के, वीजा सेवाएं बंद हुई, वो संकेत है कि आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी विदेश नीति में वो धार बची है जो इस ड्रैगन की चाल को काट सके। अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, सत्ता सुनेगी नहीं। सवाल यह नहीं कि बांग्लादेश में किसकी सरकार है, सवाल यह है कि क्या भारत अपनी पूर्वी सीमा पर एक और हरमन टोटा बनने से रोक पाएगा। दिसंबर 2025 में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद जो दंगे भड़के, वीजा सेवाएं बंद हुई, वो संकेत है कि आने वाले दिन और कठिन होने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी विदेश नीति में वो धार बची है जो इस ड्रैगन की चाल को काट सके। अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, सत्ता सुनेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।